रवैया नहीं बदलेगी तो ये जो नेपाल में हुआ है वो बिहार से शुरू करेंगे और हम लोग शुरू करेंगे। गांधीवादी नीति से तो चल ही रहे हैं, उनको लगता है कि ऐसे ही तानाशाही रवैया से उनको दबा दे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है हम लोग भगत सिंह बनने में भी देरी नहीं करेंगे। मैं सरकार पे सीधा आरोप लगा रहा हूँ, यदि जो आपकी शासन और प्रशासन नहीं सुधरेगी तो आने वाले दिन में आपको इस सत्ता में इस बिहार की पब्लिक उखाड़ के फेंक देगी। जब हम लोग कल बीजेपी का घेराव किए तब उनको अचानक से आया गया कि अच्छा इन लोगों को लाठी मार के भगाओ, इन लोगों को खून बहाओ। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा यहाँ पूरा वीडियो में मेरा एथी है। हाँ बैग आप ही टांगे थे, आपका वीडियो वायरल हुआ। हाँ, अरे बर्खास्त हम अपना मांग को लेकर के आए तो आप हमको हटा दीजिएगा। सरकार में अगर कोई धरना के लिए बैठेगा तो क्या उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा? कहाँ का ये नियम है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। सीओ सर बिहार के जितने सब आके धरना पे बैठे हैं तो उनसे महाअभियान आपका विफल नहीं हो रहा है, उनको भी टर्मिनेट कीजिएगा, कपाल फोड़िएगा उनका भी। क्या कीजिएगा उनके साथ? हम लोग को तो आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट के भगा दे रहे हैं। देखिए संविदा कर्मी पे लाठी चार्ज हुआ है, उसके बाद ये प्रोटेस्ट अलग ही रूप ले चुका है। देख सकते हैं ये सीपीआई माले के एमएलसी हैं जो एक हजारों के भीड़ में, हजारों के प्रोटेस्ट में गाड़ी पे चढ़कर भाषण दे रही है एक महिला होकर, और ये एमएलसी है सीपीआई माले का। लेकिन प्रोटेस्ट कहां तक पहुंचा है लाठी चार्ज के बाद, वो चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ भैया बताइए? लाठी चार्ज हुआ, आप लोग को बर्खास्त भी कर दिया गया? बिल्कुल, हम लोग जो अपनी मांगों को लेकर गए थे यहाँ बीजेपी कार्यालय। अच्छा। तो अपना मांग रखने के लिए अगर कहीं किसी पार्टी के दफ्तर पे जाते हैं आप, एक तो पिछले 27-26 दिन से हम लोग गर्दनी बाग शांतिपूर्वक यानी गांधीवादी नीति से हम लोग धरना कर रहे थे। और जब वहाँ पे न सरकार की तरफ से न विभाग की तरफ से एक भी आदमी या उन लोगों का एक भी लेटर हम लोग के समक्ष में वार्ता करने के लिए आया। इसके बाद हम लोग जब वहाँ पर गांधीवादी नीति से सत्याग्रह करते करते थोड़ा थक गए, उसके बाद हम लोग सोचे अपना दरवाज़ा खटखटाते हैं। तब जो बीजेपी कार्यालय वहाँ पे हम लोग अपना बात रखने के लिए उन लोगों ने मतलब लाठी डंडा के बल पूर्वक मतलब कितने लड़के वहाँ चोटिल हुए? वहाँ लगभग 5-6 लड़के चोटिल हुए, लेकिन एक का सर फट गया है जो आप लोग देखे होंगे। और मेरी जो वहाँ बहन थी इतनी बर्बरता थी कि हमारे जो महिला कर्मी थी और पुरुष जो थे उन पर लाठी बरसाया गया और पुलिस की ये अभद्रता थी। मैं इस महफिल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार जो कहती है न न्याय और सुशासन, महिला के जो है ब्लैक चीज पे धक्का दे के पुलिस के द्वारा हटाया गया। मैं इस माध्यम से इस सभा से मैं सरकार पे सीधा आरोप लगा रहा हूं, यदि जो आपकी शासन और प्रशासन नहीं सुधरेगी तो आने वाले दिन में आपको इस सत्ता में इस बिहार की पब्लिक उखाड़ के फेंक देगी। अच्छा, उनको लगता है जो हम लोग मतलब गांधीवादी नीति से तो चल ही रहे हैं, उनको लगता है कि ऐसे ही तानाशाही रवैया से उनको दबा दे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है हम लोग भगत सिंह बनने में भी देरी नहीं करेंगे। इतना उनको समझना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। भाई आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नारा लगा रहे हैं कि ये सरकार छीनने वाली सरकार है, एनडीए, ये रोजगार छीनने वाली सरकार है। बिल्कुल, देखिए 1 करोड़ नीतीश कुमार नौकरी का देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन जो है हम लोग को 12,000 कर्मी जो हैं, जिसमें से 8,000 से 9,000 कर्मी का बर्खास्त कर दिया गया है। उन लोगों की मांग जो मांगी नहीं पूरी नहीं हो रही है। 25 दिन से जो है 26वां दिन आज है धरना का, उसके बाद भी जो है सरकार नहीं मान रही। कल जो हम लोग धरना से फिर हम लोग गए थे बीजेपी कार्यालय, वहाँ पे हम लोग आप लोग पे हमला पे लाठी चार्ज हुआ है। यहाँ पे देखिए ये पूरा वीडियो में मेरा एथी है। हाँ बैग आप ही टांगे थे, आपका वीडियो वायरल हुआ। हाँ, गमछा बांधे थे हम। ये देखिए ये निशान है और समझिए पीठ पे चारों तरफ मेरा लैपटॉप भी टूट गया है। एकदम शांतिपूर्ण थे हम लोग, कुछ नहीं। वो बोले कि मतलब हम जो है 2 घंटा में आप लोग को मुख्यमंत्री जी से बात करवाते हैं, आप लोग का जो विभाग से बात करके हम 2 घंटा में रिपोर्ट आप लोग को दे रहे हैं, तो आप लोग जाइए धरना खत्म कर दीजिए। हम लोग का कहना था कि महोदय हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं, 2 घंटा हम लोग शांतिपूर्ण रोड पे मतलब जो सर्विस लेन में हम लोग बैठे रहेंगे। 2 घंटा में आप लोग महोदय बताइए। इतने में पुलिस प्रशासन आई और टावर तोड़ लाठियां जो है बरसाने लगी बिना पूछे हुए, और महिला
महिला पुलिसकर्मी नहीं थी और महिला कर्मी पे भी जो है पुलिसकर्मी जो है जेंट्स पुलिसकर्मी जो है वो लाठी चलाया। सरकार वैसे पुलिसों को बर्खास्त किया जाएगा ना, जो पुलिसों को महिला पुलिस चलाती तो बात होती। बिल्कुल बिल्कुल, महिला पुलिस भी क्यों, महिला पुलिस ऐसे ही इनके साथ जो है बर्तापूर्वक जो है लड़कियों को जो है, एक महिला पुलिसकर्मी इसमें नहीं है, लेकिन जो है महिला कर्मी को जो है ऐसे छेड़खानी किया जा रहा है। ये देखिए, ये सीपीआई माले का जो ये एमएलसी हैं और हजारों के भीड़ के प्रोटेस्ट के बीच में गाड़ी पे चढ़कर ये महिला ये संविदा कर्मी के समर्थन में भाषण दे रही हैं। क्या लग रहा है भाई, बीजेपी सुनेगी क्या? चुनाव है भाई, इस समय सबका सुनता है, आप लोग का सुनता नहीं है, लाठीचार्ज होगा। वही तो बोल रहे हैं, नीतीश सरकार बोलते हैं कि सबके सुननी है, आप मांगे, आप भी मांगे, आपका भी सरकार सुनेगी, लेकिन कहाँ सुन रही है? बोलती है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हम लोग की बात कहाँ सुन रही है? सरकार नहीं, रंगदार है। अगर हमारा सरकार सुनते ही तो देखिए देखिए दिख रहा है हमारे साथियों को कैसे मार के गिरा दिया गया था, और वो भी जो यहाँ का डीएसपी है और वो हमारे महिला कर्मियों को धक्का दिए हैं अपने हाथों से। ऐसा करना चाहिए? हम लोग बस अपना अधिकार मांगना गुनाह है क्या इस देश में? तो आज आप लोग आए हैं आपके समर्थन में। मारेंगे, जितना मारना होगा मारेंगे, हम तो पीछे हटेंगे नहीं। जितना मारना है मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मारना मारिए, हम यहाँ खड़े हैं ना। अरे ऐसे भी तो नौकरियां छीन के मारिए दिया, अब बचा कहाँ है हम लोग के पास? जब नौकरी छीनिए लिए हैं तो आधा तो मरिए गए हैं ना। युवा के लिए क्या होता है सबसे बड़ा? एक रोजगार। आप रोजगार दिए, आप बहुत बढ़िया काम किए, लेकिन ये छीन के भगा क्यों रहे? हम लोग से काम करवाए हैं आप। बर्खास्त काहे कर दिया? अरे बर्खास्त हम अपना मांग को लेकर के आए तो आप हमको हटा दीजिएगा। आप समझाइएगा, वार्ता करने आइएगा। आज तक हमसे पूछे क्या दिक्कत है, काहे रोड पे उतरे हो? कोई पूछने भी नहीं आया, डायरेक्ट मार के कपाड़ फोड़ दीजिएगा। क्या क्या मांगे? लोकतांत्रिक देश में पहले ये बताइए कि अपना हक मांगना गलत है क्या? हम लोग अपने हक को लेकर ही तो चल लेते गर्दनीबाग धरना देने। वो भी में गांधीवाद के द्वारा हम लोग 26 दिन तक गांधीवाद के द्वारा हम लोग धरना दिए, किसी तरह को कोई घबराहट नहीं थी। फिर भी क्या किया कि हम लोग के विभाग जो है और सरकार एक बार भी देखने भी नहीं आए। 15 दिन से लगभग हम लोग के साथी कुछ भूख हड़ताल पे है, लेकिन एक बार भी नहीं देखने आए सरकार या विभाग कि वो जिंदा है भी या मर गया है। बीजेपी का कार्यालय कहाँ घेराव किया? सुनिए, देखिए, हम बीजेपी सरकार से यही कहना चाहेंगे, जब 2022 में जो एलआरसी का जो वैकेंसी जब निकाला गया था, उस समय में जो भी कर्मी ज्वाइन किए थे, जब धरना जब दिए थे, उसमें आदरणीय धरना में प्रदर्शन हुआ था। तो उसमें जब धरना के समय में यही ये जो जय सिंह जो है वो आकर के बर्ताव के लिए भी बुलाया था, हर प्रक्रिया को वही निभाया था। तो उसी समय में 2022 में ये जय सिंह कहा था जो अगला जो वैकेंसी आएगा ना, तो उस समय में तुम लोग का जितना भी है सबको 60 साल के लिए कर दिया जाएगा। मगर जब हम लोग यहाँ पे आए जब धरना देने के लिए, आज 27वां दिन है हम लोग का, मगर डायरेक्ट किसी को कुछ कहा नहीं। जब धरना पे बैठे तो वो लोग 8000 कर्मी को बर्खास्त कर दिया बिना बताए। आप बताइए, इस सरकार में अगर कोई धरना के लिए बैठेगा तो क्या उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा? कहाँ का ये नियम है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं ये चीज है। राजस्व विभाग हम लोग को देखे, हम लोग संविदा कर्मी तकलीफ में है, रोड पे उतरे हैं। अब तो हमारे सीओ भी रोड पे उतर गए हैं। अब किसको कहना चाहिएगा? आप बोले हर विभाग के लोग लगातार निकल रहे हैं ये प्रोटेस्ट है। जी, हमारी जो मांग हमारी जो 5 मुख्य मांग है, पहला मांग है कि हमको 60 साल किया जाए या नियमित किया जाए। दूसरा है हमारी शैक्षणिक योग्यता, हम लोग सारे सिविल इंजीनियर हैं। जो बिहार सरकार में सिविल इंजीनियर का जो पे स्केल होता है, जो उसका वेतनमान होता है, उस वेतनमान के अनुसार हमें समान वेतन, समान काम, समान वेतन दिया। मांग कहाँ माना गया? आपको बर्खास्त ही कर दिया गया? जी, हमको ये हम लोग देखिए, सरकार जो है क्रूर रवैया अपनाई हुई है। हम लोग शांति पिछले 27 दिन से हम लोग धरना सत्याग्रह कर रहे हैं। धरना सत्याग्रह से हमारा देश आज़ाद हुआ है, लेकिन हम लोग जो सत्याग्रह कर रहे हैं तो इसमें हम लोग को 8000 कर्मी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जो कि एकदम पूरी तरह से क्रूर रवैया और लोकतंत्र में अन्याय को दर्शाता है। एक बात और बोलना चाहेंगे, सरकार हम लोग पे आरोप लगाई थी कि जितने संविदा कर्मी है, ये हमारा जो महाअभियान चल रहा है बिहार में, इसको विफल करने के लिए धरना पे आए हैं। अब तो हमारी सीओ मैडम, सीओ सर, बिहार के जितने सब आके धरना पे बैठे हैं, तो उनसे महाअभियान आपका विफल नहीं हो रहा है? उनको भी टर्मिनेट कीजिएगा, कपाड़ फोड़िएगा उनका भी। क्या कीजिएगा उनके साथ? हम लोग को तो आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट के भगा दे रहे हैं, हमसे बात भी नहीं करने के लिए आ रहे हैं।
तो युवा हताश है किस तरीके से नेपाल में प्रोटेस्ट का अलग रुख लिया है और अब लगातार इंडिया में भी बिहार में भी इस तरीके बोला से जाता है कि बिहार से राजनीति शुरू हुई है। तो हम ये बात बोलना चाहेंगे आज कि अगर ये सरकार अपना रवैया नहीं बदलेगी तो ये जो नेपाल में हुआ है वो बिहार से शुरू करेंगे और हम लोग शुरू करेंगे और सरकार को सुधार के रखेंगे। और ये जो हम लोग इंजीनियरों के साथ खिलवाड़ किया है एकदम बहुत गलत चल रहा है। चलिए इधर और भी महिलाएं लोग हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। इधर देखिए ये काहे आप लोग को बर्खास्त कर दी है? हम नहीं काहे? 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा भाषण सुन रहे हैं आप लोग। चलिए देख सकते हैं किस तरीके से समर्थन में है और ये प्रोटेस्ट का अलग रूप दिख चुका है। ये बिहार सरकार को ये बता सकता है कि भाई ये लोग कितने अरे हुए हैं और ये प्रोटेस्ट का रूप अलग ही ले चुका है। अब लाठी चार्ज के बाद लगातार इस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है। ये पटना जंक्शन के पास में ये बुद्ध स्मृति है, यहाँ पे और इस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से ये लोग बोलेगी, वो लड़की बोलेगी। चलिए आप बोलिए। लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठी चार्ज हुआ है, बर्खास्त भी हो गया। हाँ, हम लोग 26 दिन से हम लोग अपना शांतिपूर्ण धरना पे बैठे हुए थे, लेकिन सरकार को ये सब रास नहीं आई और ना ही उनको समझ में आई कि वो एक बार हम लोगों से वार्ता करे और हम लोगों से बात करके देखे कि क्या प्रॉब्लम है। जब हम लोग कल बीजेपी का घेराव किए तब उनको अचानक से याद आया कि अच्छा इन लोगों को लाठी मार के भगाओ, इन लोगों को खून बहाओ, तो खून बहा के हम लोगों को भगा दिए। लेकिन हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है हम लोग न रुकने वाले, न झुकने वाले और ना ही यहाँ से हिलने वाले। हम अपनी मांगों को पूरी करवा के ही वापस जाएंगे। जितने भी 7,500 लोगों के पेट पे आप लात मारे हैं सर, इन लोगों को सेवा में आपको वापस लेना होगा तो लेना ही होगा किसी भी हाल में। महिला कर्मी भी लगातार प्रोटेस्ट हो रही है, इन पे भी लाठी चार्ज हुई है और ये भी प्रताड़ित हुई है। जेंट्स पुलिस ने महिला कर्मियों पे भी हमला किया है और ये रूप आप देख सकते हैं। ये प्रोटेस्ट का अलग अलग रूप देखने को आपको मिलेगा और लगातार प्रोटेस्ट का माहौल आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से ये संविदा कर्मी जो बर्खास्त हुए हैं, लाठी चार्ज हुआ है, लाठी चार्ज होने के बाद बर्खास्त हो गए हैं और किस तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये आपको दिख सकता है। इसका वीडियो भी